मुझे मृत्यु के भय ने जगाया, डेथ के फियर ने। एकदम से मेरे अंदर डेथ का फियर आने लगा कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, क्या बचेगा मेरे मरने के बाद, मेरी जो चेतना है उसका क्या होगा, मेरी कॉन्शियसनेस का क्या होगा। मतलब मुझे एक अज्ञात से डर लगने लगा। और फिर इस मृत्यु के भय ने मेरा छठी का दूध याद दिला दिया मुझे। मैं इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास गया, साइकेट्रिस्ट के पास गया। उन्होंने अपनी अपनी सलाह दी। मैं इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में गया। मुझे गीता दी गई, मैंने उस गीता को पढ़ा। मुझे इंस्पिरेशन मिली कि यह कोई चीज़ है हमारे अंदर जो मरती नहीं है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। या फिर मैंने उसको पढ़ा और मैं वहाँ पर बहुत सारे सन्यासियों से इंस्पायर हुआ जो कि यंग एज थी, जो लोग बड़े बड़े आईआईटियंस थे, गोल्ड मेडलिस्ट आईआईटियन। उन्होंने अपनी जॉब, घर परिवार सब छोड़ रखा था और वो सन्यासी बने हुए थे। मैं उनके मार्गदर्शन में आया और उन लोगों ने मुझे सिखाया, मुझे चलना उंगली पकड़ के। मैं उनके साथ धामों की यात्रा पर गया, मैं उनके साथ कीर्तनों में गया। मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये प्रश्न जो है ये दब गया है। इसका सामना करने की बजाय मैंने इसको दबा दिया है। मैं इसको भूल चुका हूं और मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंस्पायर हूं, सिर्फ इंस्पायर। तो मैं वहां पर हर समय वहीं पहुंच जाता, वहां प्रसाद खाता, कीर्तन करता, नाचता। मैंने वहां एक आईआईटियन से संन्यास लेने की बात भी कही। मैंने कहा मैं भी ब्रह्मचारी बनना चाहता हूं, सब कुछ छोड़कर। उस टाइम पर मैं जीटीबी नगर में कोचिंग कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने वो प्रिपरेशन छोड़ दी, बीच में प्रिपरेशन छोड़ दी, मैंने तैयारी छोड़ दी। पैसे भर चुका था सब कुछ, और बहुत उससे गया था प्रिपरेशन करने, तैयारी करने कि मैं एग्ज़ाम क्लियर ही कर लूँगा। तो मैंने उन ब्रह्मचारी से बात की, उन्होंने मुझे मना ही किया। उन्होंने कहा पहले खुद को जानो, खुद को समझो। और फिर मुझे भी समझ आया कि मैं बस सिर्फ इंस्पायर हो रहा हूँ, ये मेरे दिल से नहीं आ रहा है। तो मैंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब मैंने कोचिंग भी छोड़ दी और इसका उत्तर मैं पूछता रहता था। फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर मुझे अभी भी था, लेकिन मैंने बताया ना ये दब चुका था। देन मैं इस स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट में रहा करीबन 2-2.5 साल तक। अच्छा लगा, मज़ा आया, लेकिन अभी भी वही मैकेनिकल एफर्ट हो रहा था, कुछ दिल से नहीं आ रहा था यार। तो मैंने वहाँ जाना कम कर दिया और छोड़ दिया, मैंने वो भी छोड़ दिया। मैं इसका उत्तर पाने के लिए बुद्धिज़्म में गया।
मैंने बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी पढ़ी प्रेजेंट मोमेंट की, मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा प्रेजेंट मोमेंट में रहना अच्छा है फालतू की इस एंजाइटी में पढ़ने से, क्योंकि प्रश्न मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था, फियर ऑफ डेथ। तो मैं प्रेजेंट में रहने लगा। फिर इसी बीच मैंने कई सारे लोगों को पढ़ा, जाना बहुत डीप तरीके से। ओशो को पढ़ा, कृष्णमूर्ति को, रमन महर्षि को, निसर्गदत्ता महाराज को पढ़ा, मैंने वेदांत को पढ़ा। ये सारी चीज़ें मैंने करी, मुझे बहुत इंसाइट मिली। खासकर कृष्णमूर्ति से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मगर रियल काम अभी नहीं हुआ था, ये डर अभी भी कहीं छुपा हुआ था। फिर मैंने सब कुछ छोड़कर एक जगह पर बैठकर मैंने ध्यान करना शुरू किया। आँख बंद कर लेता था और बैठ जाता था मेडिटेशन में, घंटों घंटों, पता भी नहीं लगता था टाइम का। 2 घंटे कब बीत गए। बुद्धा टेम्पल में मेडिटेशन करने गया, काफ़ी टाइम हो गया। उन्होंने कहा कि आपको बहुत टाइम हो गया, आप जा सकते हैं यहाँ से। और बुद्धा टेम्पल जाता, बिरला मंदिर वहीं पास में, वहाँ जाता, मेडिटेशन करता, ध्यान करता। इस प्रश्न का, क्योंकि ध्यान में आप कोई कोशिश नहीं करते, कोई एफर्ट नहीं करते, तो ये प्रश्न आता था। मैं इसको हल करने की कोशिश नहीं करता था, मैं इसका सामना करता था, इसके साथ रहता था, इस प्रश्न के साथ। धीरे धीरे ये प्रश्न मुझे एक शून्य की ओर ले गया। ये प्रश्न मुझे एक शांति की ओर ले गया, जहां पर एक अमृत था, जहां पर एक, आप कह सकते हैं कि कुछ अजन्मा अविनाशी सा था, जहां पर वो शून्य था, जहां पर आपकी चेतना एक हो जाती है। मैंने उसको रियलाइज किया और इस मृत्यु के भय से मैंने अपने आप को, जो मुझे दिन भर तंग करता था, दिन भर परेशान करता था, मैं आज़ाद हुआ इस चीज़ से। और इन्हीं सब चीज़ों की बात की हुई है मैंने अपने अध्यात्म के कोर्स में। जो भी नए लोग हैं, कुल 24 वीडियोस में, लाइन वाइज। यदि आप किसी भी तरह से परेशान हो, जीवन को समझना चाहते हो, ध्यान क्या है, सत्य क्या है, विचार क्या है, विचारों से परे कैसे जाएं, वर्तमान क्षण क्या है, मैं कौन हूँ, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, इन सब के बारे में बात की हुई है। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस में, प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और बहुत ऑर्गेनिक नेचुरल तरीके से बनाई हुई है। अगर आपको नेचुरल चीज़ें पसंद है, बढ़िया है। सो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।